प्रकृति की तालमेल और कथनी और करनी की दौड़ की समानता को लेते हुए हम कैसे विकसित और विकासशील परिवार और समाज का निर्माण करते हैं, तो इसकी पहल हम खुद से करते हैं, अपने आप से करते हैं और अपने जुनून से करते हैं। इसके लिए अधिक समाज ओपन माइंड का बने और ओपन माइंड में एक भय ख़त्म हो जाता है, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो ज़रूरत है हमें कंफर्ट जोन को अपनाने की। हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन है। नहीं, हमारी सोच हमारे लिए कंफर्ट जोन होनी चाहिए कि हम जहाँ भी बैठे खड़े हों, स्टैंडिंग पोजीशन में रहें, हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहें, ताकि हम अपनी बातें रख सकें और बता सकें और सुन सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने जल्दी आप कंफर्ट जोन में आते हो। आपका सौम्य व्यवहार और सभ्य भाषा बोले और अनुशासित रहें, ये सबसे अधिक मानवता का। चलिए एक पहल सोचते हैं और ज़रा रुकते और ठहराव लेते हैं। लगाव और जुड़ाव की नीति के लिए सबसे ज़्यादा मैं एक ही बात बोलती हूँ कि क्लाइमेट किसका चेंज होता है, इन्वायरमेंट किसका चेंज होता है, तो वो है लड़कियों का इन्वायरमेंट चेंज होता है, लड़कियों का क्लाइमेट चेंज होता है। लड़के तो जिस इन्वायरमेंट में थे वो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री भी बदलाव के बॉडी का चेंजेस किस में आता है, लड़कियों में आता है, क्योंकि उसके लिए बाहर इन्वायरमेंट मतलब जो लोग होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और उसमें वो अपने रूप का स्वरूप की पहचान ढूंढती है कि मेरे जैसा कोई भाई उसमें मिल जाए। तो माइग्रेशंस में उसमें टेस्ट बड भी चेंज होती है, उसको खान पान भी चेंज होता है उस इन्वायरमेंट में रहने में, साथ ही पहनावा भी चेंज लाता है। साथ में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लड़कियों के माइग्रेशंस में और उसके कोप अप में थोड़ा क्या अब बहुत टाइम लगता है। कि पहले लड़कियां अर्ली स्टेज में शादी होती तो बहुत इजी वे में वो एडजस्ट कर लेती थी। आज लड़कियां बहुत मैच्योर होकर की शादियां हो रही। मैच्योरिटी आने के बाद आप में सृजनात्मकता खुद में होनी चाहिए। रचनात्मकता का एक स्त्री को रचनात्मकता और सृजनात्मकता का टाइटल दिया जाता है कि उसको किसी भी तरीके से फिट होना है जीवन शैली को जीने के लिए, उसमें उसको अपनाने की क्षमता आनी चाहिए कि वो किस तरीके से मैचिंग करके अपने आप को उस सांचे में ढाल ले। तो हम कई बार नॉलेज का मतलब डिग्री कहते हैं, नॉलेज का मतलब एडजस्टमेंट है और विजडम हर इंसान में डिफरेंट है। जब लड़कियों को हम पढ़ाते हैं तो लड़कियों को और लड़के के हो सकता है सम टाइम लड़कों को बहुत ज़्यादा विजडम होती है, कई बार लड़कियों में भी विजडम होती है, लेकिन वो विजडम इतना भयानक रूप नहीं लेकर के उसमें शालीनता का रूप ले, उसमें कोप अप की भावना हो, अंडरस्टैंडिंग पावर आए। कि पहले और अब में एक बिग डिफरेंस अभी आया है, ये 10 साल में आया है, एक डिकेड पहले नहीं था। 10 साल पहले वुमेन को इस तरीके से सोचने का भी नहीं था। अभी तो हम गर्ल्स चाइल्ड को वुमेन को फ्रीडम अभी मिली है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम उसके विचारों में भी काफ़ी तालमेल मिलाने में, क्योंकि जिस फ्रीडम से या ओपन माइंड से लड़कियों को अभी पाला जा रहा है तो वो ओपन माइंड शायद उसे ससुराल में मिले ना मिले, उसको टाइम लगेगा उस इन्वायरमेंट को बनाने में। अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है ओपन इन्वायरमेंट तो उसको क्रिएट कराना पड़ेगा, उसको वैसा बनाना पड़ेगा, उसको वैसा देना पड़ेगा माहौल, वो खुद उसको क्रिएट करेगी। अगर आपको जो चीज़ भी चाहिए आपको उसके लिए खुद से उठाना होगा कदम कि हमें इस तरीके की लाइफ लीड करने से हमारा जीवन ज़्यादा सुंदर और अच्छा होएगा। इसके लिए आप अपनी पहचान के लिए कहते हैं लड़कियों को एडजस्टमेंट, लड़कियों को तालमेल मिलाने के लिए प्री ऑक्यूपाई माइंड को 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स बिफोर ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले रोल के बारे में बताना होगा कि लड़कियों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को तहे दिल से स्वीकार कर खुश होकर के काम करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर के उसको अपना एक शौक़ मानते हो कि ये मेरा खुशी का रोल है, तो आप उसमें एक अच्छे एक्ट कर पाते हो और एक अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक जिम्मेदारी और बोझ समझते हो, तो आप उसी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं थकान, प्रेशर और एंग्जाइटी फील करती हो, और एंग्जाइटी होने से ही घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्री ऑक्यूपाई माइंड को पहले से फुलफ़िल कीजिए कि आपके अंदर अभी आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जी ले रहे हो, लेकिन बाद में जब शादी होने के बाद आपकी लाइफ इंडिपेंडेंसी ख़त्म होती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो, आपके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी है और आप उसको किस तरीके से लेकर के अपनी लाइफ को लीडर बनते हो और अपने लिए खुशमय जीवन बनाते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जर्नी यहीं से शुरुआत होती है कि जर्नी हर घर के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे और उस सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को किस सांचे में डाल करके किस तरीके से अपनी जर्नी को सुंदर बनाते हो। जर्नी लगाव और जुड़ाव है, और अब ज़रा भी हम बाधा देखते हैं, ऑब्स्टिकल देखे लाइफ में, जैसे ही ऑब्स्टिकल देखे हम उसको बर्डन समझने लगते हैं। जबकि मैं एक बात बोलती हूँ, आप ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी लीजिए, एक अवसर का रूप धारण कीजिए, और जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको एक बहुत प्लेज़र फीलिंग लीजिए। आप अंदर एक शौक़ पैदा कीजिए कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तब आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान के रूप में उस रोल को अच्छे से एक्ट कर पाओगे। तो ये जुनून और इस एक्ट में इस तरीके से लेने का तरीका बहुत डिफरेंट है, क्योंकि माइग्रेशन वुमेन का होता है, लड़कियों का होता है, और उसको उस तरीके से इन्वायरमेंट में प्री ऑक्यूपाई माइंड को एवरी टाइम, जैसे हम बच्चे को पढ़ने के लिए नोक करते हैं, वैसे हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्स्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपॉर्चुनिटी को बना के दीजिए। उसको बोलिए एक आपका अवसर है, एक शौक़ है ये, और अवसर के रूप में आप कोई भी चीज़ को लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा उस लाइफ को अच्छे से लीड कर पाते हो। तो आप किस तरीके से अपनी जर्नी को लेते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक जीता जागता एक किचन का छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि आपके किचन में 2 डब्बे हैं, एक चीनी के और नमक के। जब तक आप टेस्ट बड पर रखते नहीं हो और आपको शुगर का टेस्ट का पता नहीं चलता है, और सॉल्ट रखते हो तब आपको सॉल्ट का, नमकीन और मीठा का पता चलता है। उसी तरीके से आपकी शादी से पहले की लाइफ थ्योरेटिकल लाइफ होती है, और शादी के बाद की लाइफ ही रियलिटी ऑफ लाइफ होती है और प्रैक्टिकल लाइफ होती है। और हम उस प्रैक्टिकल लाइफ को बाधा समझते हैं, ऑब्स्टिकल समझ रहे हैं, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी और अवसर के रूप में, उसको एक लीडिंग लाइफ के रूप में लीड कीजिए, तो आप में एक हैप्पीनेस आएगा। क्योंकि जब नमक और चीनी का टेस्ट डिफरेंट है, तो उसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमको सेम सर्कमस्टांसेस, सेम इन्वायरमेंट के लोग नहीं मिलेंगे। आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, मतलब क्लाइमेट भी चेंज है, इन्वायरमेंट भी चेंज है और टेस्ट भी चेंज है। आपको वहाँ जा कर के आपको अपना टेस्ट डेवलप करना है उनके साथ। तो ये कोप अप करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, और इसमें हो सकता है कि 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे। टाइम लगने में, क्योंकि अब जितने ज़्यादा बड़े मैच्योर में शादी हो रही है, उतना लेट अंडरस्टैंडिंग पावर आ रहा है, एक दूसरे को समझने का पावर आ रहा है। तो आप जितने मैच्योर होते हो उतना आपके अंदर एक रिजिडिटी बाउंड आ जाता है कि हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप ये प्री ऑक्यूपाई माइंड को हटाइए और अपने से अपने आप को बूस्टअप कीजिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अच्छे से काम भी कर सकती हूँ और मैं अच्छे से अपना जॉब भी चला सकती हूँ। तो ये लाइफ बेटर लाइफ होएगी। तो लड़कियों को पहले दोनों पाँव पर ना, अपनी नैया, आपको अगर अपनी नैया पार करनी है तो पतवार आपको चलानी है, और उस पतवार में आपको बैलेंसिंग ऑफ लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जब शादी होती है तो जॉब को उतनी प्रायोरिटी ना दे करके आप पहले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। जैसे सर्दी से गर्मी आती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम अपने आप को कोप अप करते हैं, अपने आप को कूलिंग इफेक्ट करके एसी चला के अपनी बॉडी को इम्पैक्ट लाते हैं। उसी तरीके से हमारा टोटल इन्वायरमेंट चेंज है। अगर आपको कहीं पर आवाज़ ऊंची होती है, कहीं पर नहीं, आपके घर में
लेस वॉइस वाले आवाज़ के थे, आप यहाँ पर लाउड वॉइस वाले लोग हैं। तो आपको समझना होगा उसी सब खेल को बैलेंस करने के लिए आवाज़ का रिकॉर्डिंग, टेस्ट बड का एंड पहनावे का बैलेंसिंग एंड डिफरेंट जो कल्चर्स अभी एडॉप्टेशन शुरू हो रखा है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब आज तो शादी सिर्फ मारवाड़ी में ही नहीं हो रही, अभी अदर कास्ट को भी इनवाइट किया जा रहा है। अब फ्रिक्वेंटली हम अदर स्टेट को से शादी कर रहे हैं, हम मारवाड़ी होकर साउथ इंडियन से शादी कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर में अडॉप्ट करा रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो रियलिटी ऑफ लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ की सर्च जो कर रहे हैं वो बहुत काफ़ी बड़ी है, इतनी जल्दी ये फिनिश नहीं होने वाली, टाइम भी कम है, काफ़ी लोग का समय काफ़ी लगा है। तो फिर नेक्स्ट सेमिनार में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसको फिर से नेक्स्ट किस तरीके की क्वेरीज आती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मजबूत कदमों से बढ़ता भारत, लगाव, जुड़ाव और सुझाव की एक नीति लेकर के एक नए युवक के साथ ताल में ताल मिलाने की एक छोटी सी पहल है। हम सभी एक दिन खिलखिलाएंगे और मुस्कुराएंगे, ऐसा